दोस्तों नमस्कार। जब लोकतंत्र के पिलर ही ढह गए तो उसके बाद ईमानदारी या हिंदुत्व या आस्था का सवाल इस देश के भीतर नहीं ढहेगा, इसकी गारंटी ले कौन सकता था। और 100 बरस की यात्रा आरएसएस ने की और 100 बरस के बाद उसके हाथ में आज की तारीख में कुछ भी नहीं है। वो ये मानकर चलती रही कि दरअसल वह राजनीतिक शुद्धिकरण का पाठ अपने प्रचारकों को पढ़ाती है, जो राजनीति में जाना चाहते हैं उनको बतलाती है और उसके लिए बकायदा परीक्षाएं भी ली जाती है। लेकिन वही प्रचारक जेल चले गए, वही प्रचारक गिरफ्तार हो गए। उन्हीं प्रचारकों के हिस्से में ऐसा करप्शन आया कि एफआईआर जब लिखी गई तो उसमें चोरी और गबन शब्द भी लिखना पड़ गया। ये कोई छोटे प्रचारक नहीं है, वरिष्ठ प्रचारक हैं। और इस देश की एक हकीकत तो यह जरूर है, मौजूदा वक्त में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रचारक ही रहे और उसके बाद ही वह जब राजनीति में आए तो इस पाठ को पढ़कर आए कि राजनीति के शुद्धिकरण के साथ वह इस देश की राजनीति में जुड़े हैं। और इसका जिक्र अक्सर देवरस किया करते थे और उससे पहले गुरु गोलवलकर भी किया करते थे। लेकिन बात तो इस वक्त मोहन भागवत की है। मोहन भागवत सरसंघ चालक, उन्होंने कल्पना की नहीं होगी कि कोई चोरी एक दिन लोभ की वजह से कोई एक प्रचारक या कोई स्वयंसेवक कर ले तो उसे समझाया जा सकता है, लेकिन वह चोरी अगर आदत में शुमार हो जाए और लोभ इतना बढ़ जाए कि फिर समाज में प्रतिष्ठित होने के लिए संपत्ति, नोट, यही सब चाहिए, तो फिर बरसों बरस का किस्सा अयोध्या से निकलकर सामने आ ही गया। वही अयोध्या जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद का निर्माण किया गया था, वही अयोध्या 1984 में आंदोलन की शक्ल में शुरुआत हुई थी। वही अयोध्या जब आंदोलन शुरू हुआ तो उसके बाद भारत की सियासत डोलने लगी और उसी के बाद या उन्हीं परिस्थितियों के बीच भारत की बदलती सत्ता, बदलते मुद्दे, भारत की राजनीति में एक अलग पार्टी की पहचान पाए हुए बीजेपी का होना, विश्व हिंदू परिषद का आस्था के आश्रय चलना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपने तौर पर ईमानदारी और हिंदुत्व का पाठ पढ़ाना, वह भी अयोध्या में ही धूमिल होना था। यह कल्पना शायद कभी किसी ने की नहीं होगी। या कहें, एक वक्त गोविंदाचार्य जो खुद प्रचारक रहे, उन्होंने एक दूसरे प्रचारक जो अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्हें मुखौटा कहा था। लेकिन यह कहां किसी को पता था कि दरअसल संघ अपने आप में कोई मुखौटा तो नहीं ओढ़े हुए है, या इस देश के भीतर राजनीतिक शुद्धिकरण का पाठ अपनी इमेज को बनाए रखने की जद्दोजहद में हर कोई मुखौटा ओढ़ के तो नहीं चलता है। क्योंकि जो हुआ जिस तरीके से हुआ, उसके बाद अगर एक एक पन्नों को आप खोलने लगेंगे तो 3 सवाल शुरू में ही आपके जहन में आ जाएंगे। पहला सवाल यह होगा, अब कोई हिंदुत्व के आश्रय वोट तो कैसे मांगे, और वह भी राम मंदिर और आंदोलन का जिक्र करते हुए उस दौर को, कार सेवकों के दौर को कैसे याद करे, जहां पर इस देश के लाखों कार सेवक जुटे थे और किसने क्या कुछ अर्पण कर दिया उस आंदोलन में। उसकी एक अलग कहानी है, वो एक अलग सच्चाई है। लेकिन मौजूदा वक्त का सच तो उस नैतिकता और आदर्श के पाठ के खारिज होने की एक अनूठी कहानी है, जिसमें इस देश के प्रधानमंत्री स्वयंसेवक हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवादारी हैं। यह अलग मसला है कि वह हिंदू महासभा से निकले जो सावरकर की पार्टी थी। और इन सब के बीच मोहन भागवत सरसंघ चालक, और उसके बाद वो पूरी कतार इस देश में उस आस्था के आश्रय जो चलती है, जिसके आश्रय इस देश में अलग पार्टी, अलग विचारधारा बनाने की सोच थी, वो सब धराशायी हो गई। आप हैरत में मत आइएगा, यहां यह सवाल बिल्कुल नहीं है कि इससे चुनाव कोई हार गया। जब लोकतंत्र के पिलर ही गिर गए तो उसके बाद चुनाव के तौर तरीके भी बदल गए। अब जरूरत नहीं है। और 2024 में 3 चरण के चुनाव के बाद
उस वक्त के बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा भी था, अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। वह यूं ही नहीं कहा गया था, वो सच है, क्योंकि उस वक्त तक एक बिसात तो बिछनी शुरू हो गई थी कि कैसे इस देश के चुनाव को भी हथिया लिया जाए। तो इसलिए इस मुद्दे को आप चुनाव जीत हार से मत जोड़िए। हां, यह आप कह सकते हैं कि इस दौर में कोई सबसे ताकतवर शख्स है तो वह देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की जोड़ी ही है। संघ को भी उन पर निर्भर होना पड़ेगा, वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो या संघ का स्वयंसेवक हो या प्रचारक हो। वो समझ गया दरअसल इस दौर में उसकी महत्ता या उसकी जरूरत भारत के समाज के भीतर अब किसी आदर्श को बनाने, खड़ा करने, ईमानदारी का पाठ पढ़ाने, हिंदुत्व का राग अपनाने, इन सब बातों का कोई जिक्र करने की अब जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके आश्रय इस देश के भीतर का डेवलपमेंट उस इंटेलेक्चुअलिज्म को भी खो चुका है जो एजुकेशन के आश्रय इस देश में छात्रों को मिलता है। और खुले तौर पर सत्ता ने जब यह ऐलान कर दिया कि हमें कोई जरूरत नहीं है इस देश को सत्ता अपने अनुकूल करने के लिए किसी मुद्दे पर ध्यान देने की, तो आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई भी दे डाली, ये जानते समझते हुए कि अपना जन्मदिन मनाते वक्त धर्मेंद्र प्रधान के जहन में इस देश के उन 18 बच्चों की तस्वीर सामने आएगी या नहीं आएगी जिन्होंने अपनी जान एक परीक्षा की वजह से गंवा डाली। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, जन्मदिन की बधाई धर्मेंद्र प्रधान जी। वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य भारत को ज्ञान, शिक्षा और नवाचार का केंद्र बनाना है। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। यानी भारत को ज्ञान, शिक्षा और नवाचार का केंद्र बनाना है। तो आइए आपको लिए चलते हैं अयोध्या। कार सेवक, और कार सेवक भी उस दौर के जो उन्होंने पूरी उम्र गंवा दी। हमारी टीम ने बतलाया कि दरअसल ये कार सेवक अपने तौर पर जब संघर्ष में लीन थे, उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब मंदिर तो बन गया, लेकिन यह कैसी पीड़ा है कि जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको खिचड़ी खिलाई जाती है और वहां पर जो स्वयंसेवक और प्रचारक बैठे हुए हैं वो बोरों में भर भर के नोट घर ले जाते हैं। यह कल्पना वाकई अजीबोगरीब लग सकती है, लेकिन संतोष दुबे, हिंदू धर्म सेना के चीफ, कार सेवक, सुन लीजिए इनकी बात, जो कुछ हुआ है। देखिए, जो ट्रस्ट के लोगों ने दिया है वो तहरीर नहीं है, वो आफ्टर थॉट, विधि की व्यवस्था में एक शब्द आता है, सोच के बाद। सोच के बाद ये काम किया गया है कि किसको बचाना है, किसको फंसाना है। इस आइडिया और इस आइडियोलॉजी के साथ काम किया गया है कि बड़े चोरों को बचा के छोटे चोरों को फंसा देना है। एफआईआर कायदे से मेरी होनी चाहिए, मैंने 16 तारीख को दिया। इस एफआईआर को कल की डेट में यानी 25 तारीख को देने का, और फिर तुरंत दर्ज हो गई। ये ट्रस्ट और पुलिस प्रशासन शासन सबकी अपवित्र मंशा का सीधे सीधे ये प्रदर्शन है। इनकी बातों को जहन में रखिए, क्योंकि इसके बाद कई और भी बातें आएंगी जो आपका दरवाजा ये कहकर खटखटाएगी, वाकई इस दौर में कोई विपक्ष नहीं है, इस दौर में कोई भी अधर्म करने वाला शख्स मौजूद नहीं है, इस दौर में सियासत नहीं है, इस दौर में सिर्फ और सिर्फ अयोध्या, राम मंदिर, आस्था, भक्ति, श्रद्धालु, इन्हीं सब का जिक्र है। और उन्हीं के आश्रय इस देश में जो सियासत बांधी गई, वो सियासत भी जब लोकतंत्र के पिलर गिरने के बाद दिल्ली में सिमटती चली गई, तो फिर इनकी महत्ता क्या होगी। लेकिन बावजूद इसके 3 कैरेक्टर इस दौर में देश के सामने हैं। पहला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ,
जो ये बताने और कहने से चूक नहीं रहे हैं कि दरअसल वो बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हैं कि कोई उंगली उठा दे राम भक्तों पर, भक्त जनों पर। देखिए, दुबे जी ने जो कहा, वह भी भक्त हैं, वो तो कार सेवक हैं। लेकिन फिर भी एक तरफ योगी आदित्यनाथ जानते हैं चुनाव में कूदना है, एक भी छींटा जो नैतिकता से परे होगा, जो ईमानदारी से दूर होगा, जो हिंदुत्व का राग जिसमें नहीं होगा, वो अपने दामन पर नहीं चाहेंगे। दूसरा चेहरा है मोहन भागवत, सरसंघ चालक, जिन्होंने उस तपस्या को इस आधार पर शुरू किया कि 100 बरस की यात्रा, यानी हेडगेवार से लेकर खुद मोहन भागवत तक, इस पूरे सफर में आप चलेंगे तो एक नींव डाली हेडगेवार जी ने। गुरु गोलवलकर ने उसको विस्तार दिया सांगठनिक तौर पर, उसका सबसे व्यापक और राजनीतिक प्रयोग किया देवरस ने, और उसके बाद परिस्थितियों के भीतर हिंदू मुस्लिम की एकता की कड़ी सुदर्शन जी भी बनाने में लग गए। और मोहन भागवत के आते आते इस देश की सियासत जब प्रचारक के हाथ में आ गई तो राजनीति ही हाँकने लग गई और सरसंघचालक बहुत दूर निकलते चले गए। जेड सिक्योरिटी में आकर उन्हें खड़ा कर दिया गया। हर जानकारी दिल्ली को मिलती रहनी चाहिए। और दिल्ली उसके बाद जिस उड़ान पे उड़ी, वह भी एक प्रचारक की दृष्टि के साथ उसने समूचा राग अपनी मुट्ठी में इस तरीके से समा लिया कि जब प्रतिष्ठा हो रही थी अयोध्या में, उस वक्त भी खुद प्रधानमंत्री मोदी उसी तस्वीर के साथ वहां मौजूद थे, वही पूजा पाठ करा रहे थे। किसी महंत, किसी ऋषि की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी हर विचारधारा को समेट लेती है, यह मैसेज दिया गया। यानी 3 कैरेक्टर जो आपके सामने इस वक्त हैं, उसमें बार बार यह सवाल है, दिल्ली लखनऊ से टकराती है, दिल्ली संघ से टकराती है, संघ दिल्ली से टकराता है, संघ लखनऊ के पीछे खड़ा हो जाता है, और इस चक्रव्यूह के भीतर अयोध्या कांड सामने उभर कर आ जाता है। और शायद इसीलिए जो एफआईआर दर्ज हुई संख्या 0090 2026 25 जून को दर्ज की गई ट्रस्ट के सदस्य श्री कृष्ण मोहन की शिकायत और एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, टिन्नू यादव, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, कृपेश पांडे, सुभाष श्रीवास्तव और एक अज्ञात। दरअसल ये संघ परिवार जब शब्द जहन में आता है और ये देश के भीतर बीजेपी जब परिवारवाद के खिलाफ होती है, तो एक झटके में जिन नामों को हमने पढ़ा, जो आरोपी हैं, जेल भेजे जा चुके हैं, सोमवार को इनको अदालत के सामने पेशी होनी है, और इनके खिलाफ जो आपराधिक विश्वासघात है, चोरी है, गबन है, आपराधिक षड्यंत्र है, भारतीय न्याय संहिता जो 2023 में देश के गृहमंत्री ने जारी की थी, उसकी धारा 305, 306, 316, 317, 317/45, 61, 35, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 1/A सभी कुछ दर्ज है। लेकिन संघ परिवार, तो आइए जरा इसके भीतर जो आरोपित हैं, अनिल मिश्रा के रिश्तेदार हैं अनुकल्प मिश्रा। अनुकल्प मिश्रा जीजा होते हैं लवकुश के, लवकुश उनके साले हैं। यहां भी परिवार है। रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव चंपत राय के करीबी हैं। जो मनीष यादव दूसरे हैं, वो उनके भतीजे हैं। यानी एक परिवारवाद की परिस्थिति इस आरोपित लोगों के भीतर भी आपको जब नजर आएगी तो आप कहेंगे असल खेल तो परिवार का यही होता है। लेकिन फिर भी आरएसएस से नहीं निकले हैं योगी आदित्यनाथ, वह तो हिंदू महासभा से निकले हैं। वो तो गोरखपीठ की मौजूदगी उनके साथ जुड़ी हुई है, नागपुर नहीं है। फिर भी नागपुर उनके पीछे खड़ा है। और बीते कई दिनों से जब चंपत राय, जो वरिष्ठ पहचान उनकी प्रचारक की रही, अनिल मिश्रा, वह भी प्रांत कार्यवाहक यानी स्टेट जनरल सेक्रेटरी कहलाते हैं, अवध के हैं, वह भी बहुत ही वरिष्ठ हैं, गरिष्ठ हैं, सब निशाने पर आ गए। तो फिर खुलकर सामने आई योगी आदित्यनाथ। एसआईटी हमने बनाई थी, रिपोर्ट आ गई, दूध का दूध पानी का पानी हम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई
तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। दिल्ली की गद्दी पर एक प्रचारक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवाधारी हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी संघ परिवार के भीतर हलचल मची हुई है। अभी तक यह हलचल सियासी तौर पर थी। चूंकि प्रचारक दिल्ली में जब आया था तो उसके बाद संघ के भीतर जो उसके अपने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दिल्ली ने बिल्कुल नहीं चाहा कि संघ किसी भी अपनी वैचारिक सोच को विरोध के शक्ल में सत्ता के सामने मुश्किल खड़ी करे, तो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष को बदल दिया गया, किसान संघ के अध्यक्ष को बदल दिया गया, भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष को बदल दिया गया, स्वदेशी जागरण मंच की रूपरेखा बदल दी गई, क्योंकि दिल्ली नहीं चाहती थी। और विश्व हिंदू परिषद पूरा आंदोलन ही तो जुड़ा हुआ था। उस वक्त जब आंदोलन चल रहा था तब अशोक सिंघल थे, उनके बाद एक नाम प्रवीण तोगड़िया का आता था। अशोक सिंघल जी तो अब साथ में नहीं है, लेकिन प्रवीण तोगड़िया अलग थलग गुजरात में ही पड़े हैं। और प्रवीण तोगड़िया से जब बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि दरअसल चंपत राय ने इससे पहले भी संघ के भीतर गड़बड़ी की थी और उनकी जानकारी उन्होंने दी थी, अशोक सिंघल जी को भी दी थी। उस वक्त वह जीवित थे, बाकियों को भी जानकारी थी, वह भी करोड़ में थी। बावजूद इसके चंपत राय को खड़ा किया गया था प्रवीण तोगड़िया के हिसाब से उनको हटाने के लिए। सफल हो गई सत्ता और प्रवीण तोगड़िया दरकिनार हो जाएं, यह प्रधानमंत्री मोदी, जो गुजरात से उनके रिश्ते एक वक्त तोगड़िया के साथ करीब के थे, वो चाहते थे कि वो दूर हो जाए, तो वो दूर हो गए। आज जब उनसे सवाल किया गया टेलीफोन से बातचीत में और पूछा गया यह खेल कहां तक जाएगा, उन्होंने कहा दरअसल जेल तो होगी, सजा भी होगी, लेकिन यह सिर्फ दानपत्र से चुराए हुए पैसों भर का मसला नहीं है। यह तो जमीन चोरी जो जुड़ी हुई है और उसके पीछे जो गुजरात लॉबी है, अगर वो एक एक चीज खुलने लग जाएगी तो पता चलेगा मोहन यादव भी पीछे पड़ गए, यानी वह भी छिटक जाएंगे। या इस देश के भीतर जो राजनीतिक सत्ताएं अपनी ताकत बनाए रखने के लिए और पैसा बनाए रखने के लिए जो जमीन की खरीद फरोख्त करती है, जिसके आश्रय उनकी ताकत बनती चली जाती है, तो फिर वह भी पीछे छूट जाएगा। इतना गड़बड़ा घोटाला इस दौर में जमीनों को लेकर हुआ है। कल ही आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने एसआईटी को जमीनों के दस्तावेज सौंपे। उन दस्तावेजों में नंबर 1 का दस्तावेज जो था, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि कुसुम पाठक और हरीश पाठक, इनके पास जमीन थी गाटा संख्या 243, 244 और 246। उसकी कीमत उस वक्त 2 करोड़ थी। 2 करोड़ की जमीन उन्होंने बेची सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को। जी, आश्चर्य हो रहा है कि अंसारी और तिवारी एक साथ कैसे आ गए। दरअसल इस खेल में मत फंसिए, क्योंकि हिंदुत्व की धारा, नैतिकता का बोध, ईमानदारी की सोच, ये सारी चीजें ढह गई इस दौर में। तो अंसारी और तिवारी ने जो मिलकर 2 करोड़ की जमीन खरीदी, वह ट्रस्ट को बेची गई 18.5 करोड़ में, यानी 16 करोड़ 50 लाख रुपए ज्यादा एक झटके में। और जो गवाह थे उसमें जो ऋषिकेश उपाध्याय मेयर थे, वह भी गवाह थे और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा भी उसके गवाह थे। बचेगा क्या? तो यह सिलसिला लंबे वक्त से चलता रहा, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि संघ की पूरी पढ़ाई लिखाई और नैतिकता का बोध धराशायी हो गया। और उस वक्त जब आंदोलन चल रहा था, उस वक्त विनय कटियार आज दुखी हैं, सोच रहे हैं, कह रहे हैं ये क्या हो गया और अच्छा नहीं लगता है। चंपत राय बंसल जी, यही पूरा नाम है, वो कटघरे में हैं और पद पर बने। अच्छा, उन्होंने पद छोड़ दिया।
सुन लीजिए। नहीं, अब उन दोनों लोगों ने अगर इस्तीफा दे दिया है तो ये उनका काम है, वो जाने। लेकिन जो भी हो रहा था ये अच्छा नहीं था। अच्छा किया इस्तीफा दिया। चंपत राय जी प्रचारक हैं और ऐसी स्थिति में उनको बार बार मंदिर जाना, बाकी सब काम करना, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो क्या इस दौर में हर चेहरे के ऊपर एक मुखौटा है और उसी मुखौटे की इमेज या कहें छवि को बरकरार रखने के लिए जो भी धारा, विचारधारा इस देश के भीतर 2014 से सामने आई, 2026 आते आते जब लोकतंत्र के पिलर ही ढहते चले गए तो उसके बाद इन विचारधाराओं की जरूरत भी नहीं है। और यह खुला ऐलान अब उन मुखौटों ने भी कर दिया, ये कहते हुए अब हमें मुखौटों की जरूरत नहीं, हमारे हिसाब से ही देश चलेगा। और ये कहीं ना कहीं वो योगी आदित्यनाथ हों या फिर प्रचारक जो इस वक्त संघ के साथ जुड़े हुए हैं या संघ के भीतर और बाहर, यानी वो चाहे सरसंघचालक खुद ही क्यों ना हो, इन्होंने भी ये महसूस कर लिया कि दरअसल संघ भारत के सामाजिक परिवेश से गायब सा हो चला है। सांस्कृतिक परिस्थितियों में मुद्दा कोई भी हो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। जहां जरूरत होती है वहां पर खुद प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी बतौर प्रचारक और बतौर एक धार्मिक शख्स के तौर पर ऐसी उभरती है जिस पर संविधान का चोला और संविधान की ताकत मौजूद होती है। तो उसके बाद उनको टक्कर कौन दे सकता है। और शायद यही वो परिस्थिति थी कि किसी भी का इस्तीफा किसी भी आरोप के तहत कभी नहीं लिया गया, लेकिन पहली बार दरअसल समाज के भीतर जब ये चर्निंग शुरू हुई कि अयोध्या और राम मंदिर इस देश में उस जन जन तक पहुंचा हुआ है जिसने संघर्ष देखा, आंदोलन देखा, अपनी भक्ति को नए सिरे से मंदिर के भीतर ले जाकर उसको पूर्ण तौर पे स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की, और राम मंदिर निर्माण के साथ इस देश भर के भीतर की श्रद्धा जो दान पत्रों में गिरने वाले पैसे में नहीं थी बल्कि उस मन में थी जिस मन के आसरे आप कोई भी काम करते चले जाते हैं, चाहे आप खुद को कहते हैं कि हम गॉड गिफ्टेड हैं यानी बायोलॉजिकल नहीं है, इसे भी वो जनता मान रही है। यानी आपका करप्शन हो, आपकी अपने कॉरपोरेट के साथ खड़े होने की चाहत हो, अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने में होने वाला खर्च हो, चाहे इस देश के भीतर हर चीज ढहती चली जा रही हो, लेकिन जनता ने स्वीकार किया। इसीलिए उस मर्म को बनाए रखने की भी जरूरत है। यह सोच दिल्ली में भी गूंजी, लखनऊ में भी गूंजी और नागपुर के भीतर भी ये शोर तो मचा। अगर यही टूट जाएगा तो फिर बचेगा क्या। इतना प्रोफेशनल भारत की राजनीति और समाज हुआ नहीं है जहां वो ये मान ले कि हां प्रधानमंत्री मोदी ने व्यवस्था इलेक्शन कमीशन के जरिए कर लिया, अब इस देश में कोई वोट दे या ना दे सत्ता उन्हीं की रहेगी। ऐसी व्यवस्था हो चुकी है कि दरअसल इस देश के भीतर कोई भी मुद्दा उठे, जनता के भीतर कोई भी आक्रोश हो, वो मायने नहीं रखता है। ये बातें भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार की नहीं जाएगी। ये होता होगा, ये आरोप लगते होंगे, जो आरोप लगातार लग रहे हैं और कांग्रेस इस तर्ज पे लगा रही है। हमारी सरकार आने दीजिए, 12 साल 15 साल की इमरजेंसी का जो हम जिक्र करेंगे ना, बीजेपी के लोग सड़क पर निकलने के काबिल नहीं होंगे, ये हम आपको बता दें। सड़क पर निकलने के लिए उनको सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। क्या क्या जिक्र करेंगे? आपको तो सब दिख रहा है, आपको कैसे मीडिया का गला घोंटा जा रहा है, कैसे संस्थाओं को हाईजैक किया जा रहा है, कैसे चुनाव आयोग को अपनी जेब में रखा जा रहा है और कैसे ईडी और सीबीआई को पांव के नीचे रौंद दिया जा रहा है, कैसे हर जगह हस्तक्षेप करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये सब भी आएगा, इतिहास में दर्ज हो चुका है। ये सोच अगर विपक्ष के भीतर है तो इसका एक मैसेज तो यह भी होगा, इस देश के भीतर जो अभिव्यक्ति है लोगों के अंदर वो सामने आ नहीं पा रही है, क्योंकि वो सामने आएगी तो सत्ता उसे दबोचने को तैयार हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे आरएसएस के भीतर के तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के पूरे ढांचे को जो सवाल वो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी उठाते थे, वो स्वदेशी का राग हो
या इस देश के भीतर बेरोजगारी का दर्द हो, यह उस वक्त भी उठता था, लेकिन अब नहीं उठाते हैं, क्योंकि सत्ता ने मान लिया कि खुद को बनाए रखने के लिए इन तमाम बातों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभिव्यक्ति कहीं दबा दी जाए तो जब वो उभरती है तो बहुत खतरनाक तरीके से उभरती है। शायद यही वो सवाल है जो इस वक्त दिल्ली हो, लखनऊ हो या नागपुर हो, उसे डरा तो रहा है, क्योंकि जिस छवि को गढ़ा गया उस छवि के पीछे जो विचारधारा थी वो संघ की थी। जिस छवि को गढ़ा गया उसके पीछे जो विचारधारा व्यापक तौर पे थी वो इस देश के राष्ट्रवाद से जुड़ी थी। इसीलिए जो नए भारत की परिकल्पना बार बार प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 से शुरू की और लाल किले के प्राचीर तक से कहा मेरा भारत बदल रहा है, उस बदलते भारत की तस्वीर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से कहीं आगे निकलकर जब अयोध्या तक पहुंची तब यह सवाल बड़ा हो गया। यह लिखत पढ़त का खेल नहीं है, यह उस आस्था और जिंदगी जिसका जिक्र बार बार खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इंटरव्यू में करते रहे, संघ परिवार भी करता है कि हिंदू जो है वे ऑफ लाइफ है, वो धर्म मानते ही नहीं थे। तो वे ऑफ लाइफ पहली बार ऐसी करप्ट, ऐसी गैर कानूनी और चोरी और गबन और ईमानदारी ताक पर, तो फिर किस हिंदुत्व और किस मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जिक्र कौन किस तरीके से करेगा, यह सवाल पहली बार उभर कर सामने आ गया। समाज डिगा हुआ है, वो परेशान है हर क्षेत्र को लेकर। युवा हो, वो देख रहा है जिस मंत्री ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली और इस देश के 18-20 छात्रों की जान चली गई, वो देख रहा है कि इस देश में करोड़ों बेरोजगार हैं लेकिन सत्ता ऊह तक नहीं करती है। वो देख समझ रहा है, हर कोई जान रहा है लाभार्थी योजना का मतलब इस देश की जनता को अपने पैरों पर खड़े होने देना नहीं है, उसे घूस देना है। और वो अपने घर से नहीं दे रहे हैं, इस देश की ही संपत्ति बांटी जा रही है, कॉरपोरेट को सौंपी जा रही है, सब कुछ सबको दिखाई दे रहा है। शायद इसीलिए मंदिर के स्ट्रक्चर में होने वाले घपले, स्ट्रक्चर से पहले उस जमीन की खरीद फरोख्त के घपले और उसके बाद मंदिर के भीतर दान पत्रों तक की लूट, ये मैसेज है उस सड़ते गलते समाज का जिसमें ईमानदारी का राग या हिंदुत्व की सोच और आस्था का सवाल धराशायी हो चुका है। फिर भी आप सवाल मत पूछिएगा इसका असर चुनाव पर पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। चुनाव जीतने के मंत्र बदल दिए गए, मशीनें तब्दील कर दी गई, इस देश की नौकरशाही के चरित्र को बदल दिया गया। 2.5 लाख की नौकरी, सुविधाएं अपरंपार, और यह स्थिति इस देश के भीतर हर उस इंस्टीट्यूशन में चली गई जो लोकतंत्र के पिलर थे। तो वो ढह गए तो फिर अयोध्या कांड में सब कुछ का ढहना किसे परेशान करता है? नागपुर को, लखनऊ को, दिल्ली को, या यह सब कुछ क्षण भंगुर है? यकीनी तौर पर सच तो यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।